क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले हमारे पास एक बहुत ही खास मेहमान है। खास इसलिए भी हैं, न सिर्फ इसलिए कि वो विराट कोहली के कोच हैं, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने विराट कोहली को तराशने में, सबको जानते हैं राजकुमार शर्मा जी का क्या अहम रोल रहा है। और फाइनल देखने आए हैं, सबसे बड़ी बात है सर, ये फाइनल देखने आए हैं कि चीकू दोबारा लिफ्ट करे ट्रॉफी को। बिल्कुल, पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है और भगवान से पूरी दुआ है कि ऐसा हो। और सर, अभी आपकी ऑफ कोर्स मुलाकात हुई, बातचीत हुई है फाइनल से पहले, किस मेंटल सेट में? क्योंकि मुझे लगता है कि अकेले एक दो ही खिलाड़ी हैं जो कि 2011 को की लेगेसी को वो दोबारा जी रहे हैं। किस मेंटल फ्रेम में है वो और क्या कुछ खास उन्होंने में नहीं, बहुत पॉजिटिव है, बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत फोकस्ड है, बहुत डिटर्मिन्ड है कि अच्छा करना है और देश को वर्ल्ड कप जिताना है। और यही इसी वजह से, इतने डिटर्मिनेशन, इतने फोकस्ड रहने की वजह से इतना शानदार प्रदर्शन किया है अभी तक इस पूरे वर्ल्ड कप में। और आशा करता हूँ कि फाइनल में भी ऐसा ही हो। तो गुरु शिष्य की जो परीक्षा से पहले जो मीटिंग हुई, उसमें कुछ खास मैसेज सर और देशवासियों से अगर आप कुछ कहना? नहीं, बस यही है, वो अपना स्टिक टू द बेसिक्स, जो अच्छा कर रहे हैं इससे ज़्यादा और क्या अच्छा हो सकता है। बस कीप द सेम मोमेंटम, यही बात हुई कि बहुत अच्छा आप कर रहे हो और वही कंटिन्यू कीजिए। एंड ही नोज, ही इज़ अ इंटेलिजेंट क्रिकेटर, उसको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती कि क्या करना, क्या उनका रोल है टीम में। वो सभी जानते हैं कि एक सीनियर प्लेयर है, उनके इर्द गिर्द भारतीय बल्लेबाजी रिवॉल्व करती है, मिडल ऑर्डर सारा, तो वो भली बात ही जानते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फॉर्चुनेटली कि वो उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं अभी तक सारे मैचेस में, तो ये बहुत अच्छी बात है भारतीय क्रिकेट के लिए, भारतीय टीम के लिए। और अगर ऐसा फाइनल में भी हुआ तो आई थिंक वी शुड लिफ्ट द ट्रॉफी। सर, एक जो बहुत बड़ी बात हुई है इस टीम में, जो कि जिसकी बार बार बात कही जा रही है, आज भी रोहित शर्मा कप्तान ने ये बात कही कि इस टीम में क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है और रोल डिफाइंड है, सबको रोल पता है और सब रोल उस हिसाब से कर रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि विराट के पास एक एडिशनल रोल भी आ गया कि वो इस मोमेंट को जी चुके हैं, तो बाकी प्लेयर्स को कूल डाउन करना, काम डाउन करना, कुछ खास? डेफिनेटली ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक सीनियर प्लेयर की। जो विराट ने, रोहित ने ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना अच्छा बना के रखा हुआ है कि को लगा नहीं रहा कि मैं विराट कोहली से बात कर रहा हूँ। शुभमन गिल जो अभी 2 साल से ही खेल रहे हैं, वो तो उन्हें भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि भाई विराट इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वो उनसे वैसे ही मजाक कर रहे हैं। ही सो दैट द कीप द काम इन द ड्रेसिंग रूम। और एक विराट की रोल बहुत है, एक खुशनुमा एक माहौल बना कर रखा हुआ है जिसमें सब एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए खुश हो रहे हैं। तो ये इस टीम की खासियत है कि ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे के लिए खुश होते हैं। तो वही एक एटमॉस्फेयर बनता है, एक जज्बा बनता है, एक जुनून है अब सबको वर्ल्ड कप जीतने का। और ऐसे में ऊपर वाला भी साथ देता है और भगवान ने साथ दिया तो हम फाइनल ज़रूर जीतेंगे। सर, एक तो चीज़ मुझे बताइए, जैसे रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि वो ऐसा खिलाड़ी देखा ही नहीं वनडे का। क्या खास हुआ है विराट में? विराट वो उस दौर से भी गुजरे जब 2-3 साल सेंचुरी नहीं है। अभी तो लगता है कि हर मैच में जब भी जाएंगे वो सेंचुरी बना देंगे, अगर सिचुएशन रिक्वायर करता है तो अंत तक टिक रहे हैं, जैसे मतलब जो चाह रहे हैं जैसे वैसे खेल रहे हैं। टचवुड वो अपनी ड्रीम फॉर्म में है और मतलब उनका जो जज्बा हमेशा से रहा है, कभी भी उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स की बात नहीं की, हमेशा चाहा है कि मैं कंट्रीब्यूट करूं अपनी टीम की जीत में। तो वही एक जज्बा उन्हें आज यहाँ पर लेके आता है। और इसीलिए अगर आप देखें उनके इतने फैंस हैं, क्योंकि वो सेल्फलेस क्रिकेट खेलता है, वो देश के लिए, अपनी टीम के लिए क्रिकेट खेलता है। रिकॉर्ड पे बात हुई 50 सेंचुरी पे खुश? डेफिनेटली वो बहुत खुश था और खुश होने वाली बात भी है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था और बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो ही अंडरस्टैंड्स एंड ही ऑल्सो नोज द वैल्यू ऑफ इट कि कितना बड़ा अचीवमेंट है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और उससे सारे उसके फैंस, सारा देश खुश है। और तो विराट के बारे में जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो अपने से पहले टीम को रखता है और चाहता है कि मैं टीम को मैच जिताऊँ। और इसीलिए अभी तक वो सबसे बड़ा मैच विनर है भारत का आज तक। जितने मैच, रिकॉर्ड की तो बात ही, रिकॉर्ड्स की बात नहीं, मैं मैच जिताने की बात कर रहा हूँ कि जितने मैचेस उन्होंने जिताए हैं, मुझे नहीं लगता किसी और खिलाड़ी ने इतने मैचेस भारत को जिताए होंगे। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये एक बहुत प्राउड फील होता है इस अचीवमेंट के लिए। सर, आपको भी मैं जानता हूँ बहुत साल से, आप बहुत सारे कोचेस के लिए करते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स के लिए करते हैं, और शायद इसलिए विराट आपको उतना और भी रिस्पेक्ट करते हैं। अभी जब गुरु चेले मिले तो आपने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा?
देखिए बस एक ही एजेंडा है कि वर्ल्ड कप जीतना है। आपने कहा क्या? नहीं नहीं, मैं तो उसे हमेशा ही मतलब चीकू का के बनाते हैं। ब्लेसिंग्स ही देता हूँ और यही कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और सेम कंटिन्यू द सेम मोमेंटम एंड सेम फॉर्म। मिलते ही उन्होंने क्या कहा सर? वो रिस्पेक्टफुली वो जैसे बोलता है तो मतलब एक दूसरे के लिए जो हमारा रिलेशन है वो जग जाहिर है, और यही मेरी तो भगवान से यही दुआ है कि प्रार्थना है कि कल वो फाइनल में वो अच्छा करे और भारत ये वर्ल्ड कप जीते। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि वो जीते, और जिस तरह से वो कर रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, जाहिर तौर पर पूरा देश उनके लिए, जितनी इस पूरी टीम के लिए जो दुआ कर रहा है और विराट के लिए जो दुआ कर रहा है, उसको कहने की बात नहीं। हर पोस्टर्स, बैनर्स, जो टी शर्ट, सब जगह मिले। विश यू ऑल द बेस्ट सर। विश यू, आपके विराट को भी विश यू ऑल द बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट टीम इंडिया, और उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला कायम रहेगा और जीतेंगे तो एक बार फिर बात करेंगे। दिल से शुभकामनाएं हैं भारतीय टीम के लिए और पूरे देश की शुभकामनाएं हैं। तो वही मैं चाहूँगा कि ये भगवान भी साथ दे और हम लोग ये वर्ल्ड कप ज़रूर जीतें। कैमरामैन आजम सिद्दीकी के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।